4 बजे की अगली अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। जम्मू कश्मीर के शोपिया से एक खबर है जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। एक जवान के शहीद होने की भी खबर सामने आई, जबकि 2 जवान घायल हो गए। शोपिया में सुरक्षा बलों को देर रात आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी पंडुशन इलाके में छिपे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। सेना की 34 RR, SOG और CRPF की टीम ने आतंकियों को घेरा हुआ था। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ हुई है। पहले गुरुवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं बांदीपुरा में LOC के पास घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को मार गिराया था। कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से थानों में जो कश्मीरी पुलिस है उनको साइडलाइन करके CRPF और दूसरी फोर्सेस को ज्यादा रोल दिया जा रहा है, उससे जरूर शक पैदा होते हैं कि कुछ होने वाला है। तो आप क्या समझते? महबूबा मुफ्ती ने संसद के बाहर बयान देते हुए कश्मीर के हालात पर चिंता जताई। दरअसल घाटी में सुरक्षा बलों की 280 से ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को श्रीनगर शहर के अति संवेदनशील इलाकों और घाटी के अन्य जगहों पर तैनात किया जा रहा है। इनमें अधिकतर CRPF के जवान हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को सीधे एयरलिफ्ट कर कश्मीर पहुंचाया जा रहा है। इस काम में वायुसेना के मालवाहक विमान लगाए गए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 25 जुलाई को सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया था। और 4 बजे की अगली बड़ी खबर अयोध्या विवाद से जुड़ी हुई है, जिसमें 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। 17 नवंबर तक फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया फेल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या भूमि विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया। मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत 6 अगस्त से इस मामले की रोजाना सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली जजों की बेंच ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया फेल रही है। पैनल कोई सुलह या समझौता पेश नहीं कर सका, इसलिए सुनवाई पूरी होने तक 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि वो 6 अगस्त से इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा है कि निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का सूट वो पहले टेकअप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को मध्यस्थता समिति का गठन किया था और सहमति बनाने के लिए 31 जुलाई तक बातचीत जारी रखने के आदेश जारी किए थे। कल 3 मेंबर वाले मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उन्नाव केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। पीड़िता का लखनऊ में ही इलाज जारी रहेगा। सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही साथ CBI टीम रायबरेली में हादसे वाली जगह पहुंची है, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन उन्नाव केस पर सुनवाई हुई। अदालत ने रेप पीड़िता का इलाज लखनऊ के अस्पताल में जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। इस मामले पर अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि घायल वकील वेंटिलेटर से हटाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने उन्नाव पीड़िता के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया। मामले पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी को आरोपी विधायक को लेकर घेरा भी है। अब जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ घिर गए, सभी राजनीतिक दल इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इसे टीका टिप्पणी हो जाए, तो आनंद फानन में उन्होंने इनको पार्टी से निष्कासित किया है। बीजेपी ने हालांकि विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन बीजेपी इस मामले में विरोधियों के निशाने पर है। नेशनल मेडिकल बिल के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है आज, और कई अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार की हड़ताल वापस लेने की अपील की गई। दिल्ली के एम्स, RML अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग और लोकनायक समेत कई अस्पतालों में आज भी हड़ताल है। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली में मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी सेवाएं देने से साफ इनकार कर दिया है। मरीज परेशान हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करें तो क्या करें। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक सरकार बिल में बदलाव नहीं करती, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। NMC बिल को देश और डॉक्टरों के हित में बताया है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, ये देश के हित में है, समाज के हित में है, मरीजों के हित में है, डॉक्टरों के हित में है, मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में है। NMC बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी और इसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ले लेगा। चलिए अब आपको कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। सबसे पहले राजनीति और देश से जुड़ी खबरों पर नजर। राज्यसभा में वोटिंग के जरिए पास हो चुका है UAPA संशोधन बिल। बिल के पक्ष में 147 वोट पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने पर भारत ने ठुकराई पाकिस्तान की शर्तें। किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया। पाकिस्तान के जवाब का इंतजार। ICJ के आदेश के बाद पाकिस्तान ने आज काउंसलर एक्सेस देने की बात कही थी, लेकिन शर्त भी लगा दी थी।
बैंकॉक में आसियान समिट के दरमियान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। आजम खान की सुरक्षा को लेकर रामपुर पुलिस सतर्क हुई। घर के बाहर चिपकाया पोस्टर। आजम खान ने गनर की सुरक्षा लेने से इनकार किया। लोकसभा में पास हुआ जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल संशोधन बिल। विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। 29 जुलाई को पेश किया गया था बिल। और अब आपको दिखाते हैं कि किस कदर देश के अलग अलग शहरों में बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। सबसे पहले गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें आप देखिए। बारिश की वजह से वडोदरा बेहाल है। शहर में हर तरफ पानी का पहरा है। कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि इंसान डूब जाए। इसी जगह एक बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई है। एक शख्स मासूम बच्ची को सिर पर टब में लेकर जा रहा है। सैलाब में सैकड़ों लोग फंसे हैं। इसी बीच बाढ़ की तस्वीरों को कैद करने पहुंची न्यूज नेशन की टीम को भी सैलाब के सितम का सामना करना पड़ा। हमारी टीम एक ट्रैक्टर पर थी कि तभी विश्वामित्र नाला टूट गया और न्यूज नेशन की टीम सैलाब में फंस गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोकल लोगों के साथ हमारी टीम को भी एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। वडोदरा में भारी बारिश ने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्वामित्र नदी का कहर ऐसा था कि मानो सारा शहर समंदर में तब्दील हो गया। वडोदरा की सड़कों पर इस कदर सैलाब उमड़ आया कि मानो शहर नहीं समंदर हो। सड़कों से लेकर लोगों के घरों और दफ्तरों तक पानी का पहरा लग गया और लोग जहां तहां फंस गए। वडोदरा में 16 घंटों में 20 इंच बारिश हुई और 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भारी बारिश से विश्वामित्र नदी और शहर के नाले भी उफान पर आ गए, जिनका पानी शहर में घुसा और मच गया जलकहर। वडोदरा में कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से वडोदरा डिवीजन की 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं बाढ़ के कहर में कई लोगों की मौत की खबर है। वैसे भारी बारिश की वजह से रेगिस्तान में भी बाढ़ आ चुकी है। कुदरत के कहर से राजस्थान पानी पानी हो चुका है। अजमेर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सड़कों में सैलाब उतर आया। देखते ही देखते इंसान, गाड़ियां और सड़क पर मौजूद हर चीज तिनके की तरह बहने लगी। उफनते पानी में एक शख्स ने पैर रखने की गलती कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि वो पानी की तेज धारा में बहता चला गया। सैलाब के साथ बहते इंसान को जिसने भी देखा वो कांप उठा। एक शख्स ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन लहरों के तेज बहाव में उसका जोर नहीं चला। महज 2 घंटे की बारिश ने अजमेर में ऐसा कहर ढाया कि पूरा का पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसमें कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसी तो कहीं ऑटो और रिक्शा बह गए। पानी का ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ कि अजमेर में मच गया हाहाकार। बिहार के कई इलाकों में भी बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। दरभंगा शहर सैलाब के प्रहार से पानी पानी हो चुका है। बिहार के दरभंगा में पानी का ऐसा प्रहार हुआ कि थाना और पुलिस की गाड़ियां तक डूब गई। दरभंगा के कुशेश्वर थाने में हर तरफ पानी का कब्जा है। यहाँ बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया है कि थाने की एंट्री ही बंद कर दी गई। स्टाफ के लोग या तो पानी के बीच से गुजरकर या फिर साइड में बनी मुंडेर से होकर थाने में एंट्री कर रहे हैं। थाने के अंदर रखी गाड़ियां भी इस सैलाब में डूब गई। थाने के कमरे में एंट्री के लिए एक एक ईंट के सहारे रास्ता बनाया गया है, लेकिन और बारिश हुई तो यह रास्ता भी पानी में डूब जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से दरभंगा का यह थाना सैलाब के संकट से जूझ रहा है, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी स्टाफ को राहत और मदद नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। बैतूल जिले में सतपुड़ा डैम पर बाढ़ का दबाव बना तो शहर में मुसीबत की बाढ़ आ गई। भारी बारिश से एमपी के कई इलाके पानी पानी। सतपुड़ा डैम के गेट खुले तो पानी के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें सामने आई। लगातार तेज बारिश से तवा नदी उफान पर है, जिससे सतपुड़ा डैम पर दबाव बढ़ा और डैम के 7 गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोले जाने और भारी मात्रा में पानी छोड़ने से बैतूल के निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। बैतूल के दर्जनों इलाकों में तो बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और इनका दूसरे शहरों से संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते हुए कुदरत के कहर की 5 तस्वीरों से रूबरू होते हैं फटाफट अंदाज में। हिमाचल से सबसे पहले खबर, जहां सोलन में लैंडस्लाइड की तस्वीर देखने को मिली। यहां हाईवे पर पहाड़ से मलबा टूटकर गिर गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक भरभरा कर मलबा यहां पर गिर रहा है। वडोदरा में भारी बारिश के बाद शहर में घुसा मगरमच्छ। लोगों ने भागने की कोशिश की तो मगरमच्छ ने एक शख्स पर हमला बोल दिया। बाल बाल बची 3 लोगों की जान, दहशत में लोग। उत्तराखंड में बारिश से उफान पर है नदियां। उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते हिल स्टेशन पचमणी के जंगल में बहने वाली काजरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। सभी श्रद्धालु यहां मेले में दर्शन के लिए जा रहे थे।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी नदियां उफान पर हैं। यहां भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर आ गई हैं। यहां के घाड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब के चलते कई गांवों का संपर्क कट चुका है। राजधानी मुंबई एक बार फिर दीवार गिरने की वजह से चर्चा में आ चुकी है। भारी बारिश की वजह से एक पुरानी चौल की दीवार गिर चुकी है। और खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ निवाड़ी थाना इलाके में हुई। फिरोजपुर डिडौली चौराहे पर देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश वहां से गुजरे। जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और बदमाशों की घेराबंदी कर दी। इसी दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान राशिद के नाम से हुई है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। ये बदमाश पतला का रहने वाला है, जो कि थाना निवाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि सस्पेक्टेड है और असला और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथी की तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में कोर्ट से फरार होने वाले बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में दबोच लिया गया है। गिरफ्त में आया बदमाश पुलिस को चकमा देकर सूरजपुर कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था, लेकिन 24 घंटे में ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस बदमाश को एनकाउंटर में दबोच लिया। मुठभेड़ दादरी रूपबास बाईपास पर हुई। पैर में गोली लगने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश का नाम आकाश है। फरार होने के बाद इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। 7 दिन पहले इसे लूट के मामले में जेल भेजा गया था। इस पर लूट के 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ पुलिस बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के काम में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नाक के नीचे कुछ और ही कांड हो रहे हैं। बैकग्राउंड में लाउडस्पीकर बज रहा है और सामने डांस फ्लोर पर हाथ में तमंचा लहराते कुछ दबंग डांस कर रहे हैं। पहले पिस्तौल को तैयार करते हैं और फिर ठाएं ठाएं ठाएं। इसके बाद फिर थोड़ी देर डांस का दौर चलता है। हाथ में तमंचा लहराता ये बदमाश डांस फ्लोर पर आतंक मचाते रहे। यह सब एक शादी समारोह में सरेआम चलता रहा। ये बदमाश खुलेआम तमंचा लहराते रहे। जरा सोचिए, अगर बेफिक्र होकर नाचते इनमें से किसी से भी थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी। वीडियो में पीली टी शर्ट पहने शख्स का ऐसा वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है। इसका नाम अर्जुन सरूरपुरिया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास होने के साथ ही देश भर की मुस्लिम महिलाओं को सदियों से आ रही इस कुप्रथा से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन बावजूद इसके मथुरा से एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। 3 तलाक बिल के पास होने के बावजूद इस महिला को इसके पति ने तलाक 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 बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। 3 तलाक की वेदना झेल रही महिला पहुंची एसएसपी के पास। महिला ने शिकायत की कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने शर्त रख दी कि अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो घर से बाहर निकाल देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया और तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर भारत ने 3 तलाक बोला था। 1 लाख रुपए लाई और मोटरसाइकिल घुसल गए घर में। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फटाफट अंदाज में जुर्म की दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों से रूबरू होते हैं। सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा की, जहां एक शख्स अफवाह का शिकार हो गया है। बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने खंबे से बांधकर खूब पीटा। आसपास खड़े लोगों ने वीडियो बनाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उज्जैन में एक चेन स्नैचर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। शख्स महिला की चेन छीनकर भाग रहा था और तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। पहले उसकी खूब पिटाई हुई और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। बिहार के सारण में एक स्कूल की छत पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि यहां लाकर इस युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जबलपुर से बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक पुलिसकर्मी को धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दरमियान रंजीत पटेल को वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने पुतला जलाने से मना किया। इसके बावजूद युवा नेता अड़े रहे। कुछ और खबरों के साथ तुरंत हाजिर होना है। आप लगातार रहिए न्यूज नेशन के साथ।